मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ वाले कुछ अलग ही खाते हैं। सही बात है। मैं सेमिनार मध्य प्रदेश में भी लगाता हूँ, बिहार में भी लगाता हूँ, झारखंड में भी टीम है मेरी, वेस्ट बंगाल में भी है, बुंदेलखंड झांसी की रानी उधर भी टीम है। मगर जब मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ ना, यहाँ अलग ही भौकाल है, यहाँ अलग ही पागलपन है। और आज मैं यहाँ पे आया, आपका जो एक्साइटमेंट देख रहा हूँ उस समय से मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि यस, मुझे कहते ना कि एक आग को दूसरे आग से मिलने में मजा आता है। तो मजा ये नहीं था कि मुकेश सर जब मेरे से मिले थे तो प्रभावित हो गए और उन्होंने एक विचार बनाया कि जिंदगी कुछ बड़ा करना है सर की तरह, है ना। मगर मजा मुझे भी आया था इनसे मिलकर, इनकी सेल्फ स्टोरी सुनकर के। यार एक ऐसा बंदा जो ऐसी स्थिति में यदि किसी के घर में ऐसी हालात आ जाए तो सही मायने में वो क्या बनता है? मजदूर बनता है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मजदूर बनता है। मगर उसी समय उसी हालात में एक बंदा मजदूरी करने के बारे में नहीं सोच रहा है, जिंदगी बनाने के बारे में सोच रहा है कि कोई और जिंदगी बना सकता है, कोई और बेहतर घर बना सकता है, बेहतर गाड़ी ले सकता है, तो मेरे अंदर क्या कमी है? तो ये जो विचार है ना, ये विचार बहुत जरूरी है। तो मैं जो एक्साइटमेंट के साथ निकला और यहाँ जो एक्साइटमेंट देख रहा हूँ ना, मुझे मजा आ गया कि यस, मैं अंबिकापुर में हूँ। मैं आपके एक्साइटमेंट से मुझे लगा कि नहीं यार, मैं खड़ा होकर के सुना था आप लोग का एक्साइटमेंट, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं यार, चलो एक ऐसे टीम से फिर मैं मिलने वाला हूँ जहाँ बहुत आग है, जहाँ बहुत ही बेहतरीन एक्साइटमेंट है। और ये एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हूँ, इसलिए नहीं है कि मैं इस धरती में आया हूँ। मुझे लगता है ये एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज यहाँ के फ्रंट लीडर बहुत ही शानदार है। ये एक्साइटमेंट इसलिए बनी हुई है क्योंकि बिकॉज ये मुकेश सर की टीम है। यहाँ के लड़कियों में इसलिए एक्साइटमेंट है क्योंकि बिकॉज पूजा के अंदर आग है, इसलिए ये एक्साइटमेंट बनी हुई है। कहते हैं जैसा सीनियर होगा वैसा जूनियर होगा, जैसा बाप होगा वैसे बच्चे होंगे। क्लियर है ना? यस। तो ये जो दिख रही है ना आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं ये ऊपर की ट्रांसफॉर्म है जो नीचे तक गई हुई है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे इनके सपने पूरे हुए, क्या आपके सपने पूरे नहीं हो सकते? सेम प्लेटफॉर्म, सेम काम। इन लोगों ने यदि इन पे विश्वास करके सेम मेरी तरह कार खरीद सकते, सेम मेरे तरह पैसा कमाने लग गए। एक समय था जब मैं सेमिनार में आता था लगाने, तो उस भीड़ में बैठे होते थे, और आज एक समय है कि मेरे साथ फ्रंट में बैठे हुए। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे मुकेश सर कि ऊपर वाला पैसा कमाता है, ऊपर वाला। मैं बोलता हूँ यस, ऊपर वाला ही तो पैसा कमाता है, नीचे वाला संघर्ष करता है। हेलो, ऊपर वाला ही पैसे कमाता है, नीचे वाला तो संघर्ष करता है। मगर जरा याद करो कि आज से 5 साल पहले ये भी किसी का नीचे वाला था। यस सर। समझ लो, मैं भी 12-13 साल पहले मैं भी आप ही की तरह आया था। मैं भी यदि ये सोच लेता कि ऊपर वाला पैसा कमाता है तो क्या आज स्टेज में हाथ होता? नहीं। हर कोई जब स्टार्ट करता है वो शुरुआत बहुत मुश्किल होता है, वो संघर्ष का शुरुआत होता है, और जो उस संघर्ष में कूदता है एक दिन वही निखर करके फ्रंट में आता है और वही कामयाबी का झंडा लेकर के आता है। दोस्त, वही कामयाबी का झंडा लेकर। मैं उस समय से एक चीज देख रहा हूं कि सारे लोग
भी आ रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि आज आने वाले हैं ऐसे गेस्ट जिन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, जिन्होंने लाइफ बना ली है, जिनकी बातें इतनी खतरनाक है कि सुनने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है। क्या लाइफ स्टाइल है, पता नहीं क्या क्या आप बोले जा रहे हो, मैं सुन रहा हूं। सही बताएं पूजा मैम, ये जो चकाचौंध दिख रही है ना ऊपर से लेके नीचे तक, और ये जो स्टेज में आते ही फूल मार रहे हो, कोई बुके लेकर के मेरा भी फोटो आ जाए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। क्या लाइफ है यार, कितना बढ़िया दिख रहे हैं सर यार। एक दिन मेरा भी होगा, यस आपका भी होगा, मगर दिक्कत ये है कि ये चकाचौंध अच्छा लगता है सबको, ये लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है लोगों को। मगर आज से 12-13 साल पहले भाई जहां 5,000 का जूता पहना हो ना, 600 रुपए का भी जूता नहीं था। जहां 1.5 लाख की मोबाइल लेके चलता हूं ना, सेकेंड हैंड 1100 रुपए का मोबाइल खरीदा था, उसमें भी घर वालों ने 10 बार डांटा था कि क्यों मोबाइल खरीदा, क्या करेगा पढ़ने वाला स्टूडेंट है। यानी 1100 रुपए का मोबाइल, वो भी सेकेंड हैंड। मगर आज जो लोगों को चकाचौंध दिखती है, क्या मोबाइल यूज करते हैं, क्या कार से घूमते हैं, क्या भोपाल जैसे सिटी में 50 लाख का बंगला बना लिए, ये जो सारी चकाचौंध दिख रही है ना, इसके पीछे जब 13 साल 12 साल पहले स्टार्ट किए थे ना, तो कुछ भी नहीं था, आप ही की तरह। एक लाइन बोलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि जब से चला हो मंजिल पे नजर, जब से चला हो मंजिल पे नजर है, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। जब से चला हो मंजिल पे नजर है, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। अरे मुद्दत हो गए, अरे मुद्दत हो गए, मैंने अपना घर नहीं देखा। ये फूलों की सेर, ये मान सम्मान, ये जयकारा, ये अचीवमेंट, ये तालियां मुझे विरासत में नहीं मिली। मेरे दोस्तों, तुमने मेरा 12-13 साल पुराना कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तो कांटों भरा नहीं देखा आपने, कांटों भरा बिस्तर। आप ही की तरह थे, आप ही की तरह समस्याओं से जूझते थे। कभी कभी पैसों की दिक्कत, कभी कपड़ों की दिक्कत, कभी कुछ की दिक्कत, कभी ट्रैवलिंग की दिक्कत, कई सारी दिक्कतों से गुजरते थे। कई बार सपनों को मार के जीते थे। मगर यस, उस समय जो संघर्ष को झेले थे, तो आज जो चीज आपको दिख रही है ना, ये देखने में मजा आता है। मगर इसके पीछे जो चीज है, वो इस लाइन से समझना पड़ेगा। क्या समझ में आई लाइन? यस। एक बार फिर सुनाता हूं, गहराई में उतरिए। कि जब से चला हूं मंजिल पे नजर, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। मैंने समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। मुद्दत हो गए, मैंने अपना घर नहीं देखा। जब काम करना स्टार्ट किया था, तो घर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, बस ये सोचते थे कि जिंदगी बन गई तो उसके बाद तो मजा ही मजा है। मैंने मुद्दत हो गया, मैंने अपना घर नहीं देखा। अरे ये फूलों की सेज, ये जयकारा, ये अचीवमेंट, ये जो दिख रहा है, ये चीज मुझे विरासत में नहीं मिली। मेरे दोस्तों, तुमने मेरा 12-13 साल पुराना संघर्ष नहीं देखा, तुमने मेरा मेहनत। अब मेरा सवाल आपसे है, सबको चाहिए पैसे? यस सर। सबको चाहिए अचीवमेंट? यस सर। सबको चाहिए कार? यस सर। सबको चाहिए मान सम्मान? सबको चाहिए यही रिस्पेक्ट? आज इस भीड़ में बैठ करके आप यही सोच रहे होंगे कि चलो आने वाला वक्त मेरा भी ऐसा ही होगा। होगा जरूर। यदि इन्होंने विश्वास किया, इनका हो सकता तो आपका भी। मगर एक चीज है, इन्होंने इन सपनों को देखने के बाद उस संघर्ष को भी झेलने के लिए ये माना कि मैं संघर्ष भी झेलने के लिए, क्या आप जो समस्या
समस्या आएगी, क्या उनको झेल पाओगे? हेलो, झेल पाओगे? दम है? मालूम चला कि 2-4 लोगों ने बोला और फुस। हाँ, होता है सर, बोलना और करने में यही तो फर्क है। आदमी मुंह से ही कामयाब हो जाता है, मगर जब करने की बारी आती है तब पता चलता है कौन दमदार है, कौन जिद्दी है और कौन विद्दी है। क्या मैं जिद्दी लोगों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं दमदार लोगों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं ड्रीमर्स लोगों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं जुनूनी लोगों से बात कर रहा हूँ? चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। सच में कामयाब होना चाहते हैं ना? बिजनेस बाद में, क्योंकि हमें, मुझे नहीं लगता है प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने, इतने सारे लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि कार आती है, घर बनता है, बैंक बैलेंस होता है। यदि ये विश्वास किए तो जरूर आएगा। मगर इस स्टोरी को समझना है कि क्या सच में इस रास्ते पे डिसीजन लेकर के सच में कामयाबी मिल सकती है? तो मैं बोलता हूं नहीं, नहीं मिलेगी। इसके लिए तुम्हें एक सोच पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 11,000 लगा देने से या 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करवा के काम स्टार्ट कर लेने से यदि कामयाबी मिल गई होती तो मुझे लगता है सब कामयाब हो गए होते। अब तो मेरे पास करोड़ों है, मैं पूरे खानदान का, पूरे गांव की एंट्री डाल दूं। मगर नहीं, कामयाब रियल में होता कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सच में कामयाब हो जाता है और कई लोग कामयाब नहीं हो पाते? स्टोरी से समझिएगा, बहुत गहराई की स्टोरी। एक बार क्या होता है कि एक आदमी एक सुंदर सा घर बनवा रहा है, तो बहुत सारे काम करने वाले मजदूर आते हैं उस घर को बनाने के लिए। तो एक जो है आदमी माइक लेकर के आता है और वो एक सर्वे करता है। वहां जितने मजदूर काम करते हैं ना, उनसे आके पूछता है, भैया आप क्या करते हो? यहाँ पे दूसरे से पूछता है, आप क्या करते हो? ऐसे करके सबसे पूछता है। तो उसमें से सबसे ज्यादा डाटा जो निकल करके आता है, ज्यादातर लोग जो बोलते हैं वो सुनिए क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं हम 500 रुपया दिन का कमाने आए हैं। क्या बोलता है? 500 रुपया दिन का कमाने आए हुए। बहुत बढ़िया। और कुछ लोगों ने, जो मतलब ज्यादातर लोगों ने ये जवाब दिया, क्या मैं 500 रुपया दिन का कमाने आया। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार का खर्चा निकालने आया। ठीक है? यस सर। मगर मुट्ठी भर लोगों ने, हेलो, मुट्ठी भर लोगों ने, चंद लोगों ने, कुछ लोगों ने पता है क्या बोला? मैं एक सुंदर सा घर बनाने आया। क्या बोला वो? मैं एक सुंदर सा घर बनाने आया हूं। अच्छा, तीनों एक ही काम कर रहे हैं। हेलो, तीनों एक ही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय ही कर रहे हैं, एम्प्लॉय में ही बैठे। एक 500 रुपया दिन का कमा रहा है, उसी खुश है। और एक घर चलाने में लगा हुआ है, किसी तरह से परिवार का खर्चा निकल जाए। और एक मुकेश सत्तर के बैठे, या खर्चा निकालने नहीं आए हैं, यहाँ जिंदगी बनाने आए। हेलो, यहाँ पे जिंदगी बनाने आए हैं। तो जो तीसरा वाला बंदा है वो बोलता है मैं एक सुंदर सा घर बनाने आया हूं, जबकि सारे मजदूर थे। सोचने वाली बात है कि सारे के सारे मजदूर बोले ठीक है, सबसे कांटेक्ट लिया, नंबर लिया, बोला 10 साल बाद मिलते हैं। क्या बोला? 10 साल बाद मिलते हैं। पता होता ले लिया, सब चला गया। तो यार कैसा पागल आदमी था। पूछा, नंबर लिया, कांटेक्ट लिया, सब कुछ किया और चला गया। बोला 10 साल बाद मिलते हैं। ये एक सर्वे था, ये हकीकत वाली सर्वे थी। और जब 10 साल बाद वो आदमी ढूंढा उन लोगों को कि सभी लोग हैं किस जगह पे आज, तो जिन्होंने ये बोला था कि 500 रुपया दिन का कमाने आए हैं, वो साला आज भी 500-600 रुपया दिन का ही कमाने। हेलो, वो आज भी मजदूरी कर रहे थे, 500-600 रुपया दिन का दिहाड़ी कर
और जिन्होंने ये बोला कि परिवार का खर्चा निकालने आए हैं, वो थोड़ा अच्छा जिंदगी जिए। और जिन्होंने बोला था कि हम एक सुंदर सा घर बनाने आए हैं, आपको मैं बता देता हूं, उनमें से सारे लोग कामयाब हो चुके थे। दोस्त, सारे लोग तीनों लोग क्या थे? मजदूरी थे। यानी 10 साल पहले क्या थे वो लोग? मजदूरी थे, एक ही काम करने आए थे। बस एक अंतर था विचारों का। लोग, एक अंतर था सोच का। समझिएगा, कहते हैं सही सोच, सही मेहनत और सही संगत ये तय करेगी तुम्हारा क्या भविष्य बनने वाला है। समझिएगा, वो जो उनकी सोच थी कि एक बोला मैं 500 रुपया दिन का कमाता हूं, वो आज भी 10 साल बाद भी मजदूर। एक ने बोला घर का खर्चा, तो उनकी लाइफ थोड़ी सोच अच्छी थी, उनकी बेहतर हो गई थी। मगर जिन्होंने बोला था एक सुंदर घर बनाने आए थे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी लाइफ बना करके एक कामयाब लाइफ जी रहे थे। आज इस एमवाइल के अंदर आप सब बैठे हो, बिजनेस वही है जो मैं 12-13 साल से करता हूं। मगर इस 12-13 साल के अंदर मैं देख रहा हूं कि कई लोग आते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और कई लोग आते हैं कुछ साल पैसे कमाते हैं, पता नहीं कौन सा ईगो आता है और साइड हो जाता है। होंगे यहाँ पे कुछ बैठे हुए, स्कूटी खरीद लिए, पता नहीं लगता है कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, अब तो हवा में चल रही है। अरे भैया, बाइक के बाद एरोप्लेन भी आती है, कार भी आती है। कुछ बड़ा सोचो। कुछ लोग तो कार खरीद करके ही पागल हो गए। नो, जिंदगी का नाम है एक कामयाबी मिली दूसरे की ओर बढ़ी। ठीक है, घर बनाइए, बैंक बैलेंस बनाइए, लाइफ स्टाइल बनाइए और पैसे कमाइए। आपको अपनी सोच, हेलो, जोरदार क्लैपिंग्स। समझिएगा चैंपियंस, कि मैं इतने सालों के अंदर देख रहा हूं कि कुछ लोग आए, काम किए और निकल लिए कुछ पैसे कमा करके, और कुछ लोग 2-3 साल अच्छे पैसे कमाए, थोड़ा ईगो आया, चले गए। मगर कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं एक बेहतर जिंदगी बना रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमाने लग गए हैं। अब सेम रास्ता है, सेम रास्ता आपको भी मिला है। तो कौन सी सोच बना के काम करना चाहते हैं? सुंदर घर वाला पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर। यस। इस स्टोरी को पूरी जिंदगी याद रखना, जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये स्टोरी सार है और अंत तक यही चलेगी, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि बिकॉज इस बिजनेस के अंदर आने के बाद कई लोगों ने मुझे कई तरह की बातें की, कई लोगों ने कई तरह की बातें की। किसी ने बोला था पागल बनाने का काम है, किसी ने बोला बेवकूफ बनाने का काम है, किसी ने बोला प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी ने बोला यार फालतू जोड़ने का काम है, पता नहीं कई कई तरह के सवाल किए। मगर जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया और सीनियरों से मिला, तो धीरे धीरे मेरी थाउट चेंज हुई, चीजें चेंज हुई। मगर मैं पूछता हूं, यदि मेरे को कोई आज के डेट में ये बोलता है ना कि जोड़ने का काम है, तो मैं बोलता हाँ मैं जोड़ता हूं। तेरे को दिक्कत क्या है? जोड़ता हूं। अब भैया जोड़ता हूं तो बोलूंगा क्या? बोलता प्रोडक्ट बेचता हूं। यस मैं बेचता हूं। दिक्कत क्या है भाई तुमको? बोलता बेवकूफ बनाता। यस बेवकूफ बनाता। तुम भी बनो, तुमको किसने रोका? बनाओ बनाओ सब बनाओ। बेवकूफ बना के यदि कार आती है तो बेवकूफ बनाने में अच्छा है। यदि पागल बनाते, यस पागल बनाते, बनाइए पागल, कोई दिक्कत नहीं। मगर इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको आधे घंटे में दूंगा, इन सारे सवालों का जवाब। मगर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी जर्नी से। क्या समझने के लिए तैयार है?
रहे